हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं रुद्र त्रिपाठी आप सभी का आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है वह है आपकी संज्ञा पर डिपेंड होगी। यानी जो आपने कल पद परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, जिनमें हमने आपको सब एक बारीकियों से बता दिया था ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आज क्या, संज्ञा। सबसे पहला जो आपका निकल करके आता है भाग उसका, वह है बेटा क्या, संज्ञा। सबसे पहले आप संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा कहते हैं किसको है, ये बचपन से आप सुनते हुए चले आ रहे हैं। बचपन मतलब क्या, कक्षा 1 से लेके चले, मतलब क्लास 1 से लेके चले, तो आप संज्ञा का पीछा जो है छोड़ नहीं रहे, तो संज्ञा आपका छोड़ रहा है। ठीक, क्या है बेटा, किसी व्यक्ति, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान व प्राणी के नाम को, व प्राणी आदि के नाम को आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। आदि के नाम को, जैसे आप नाम बताए हैं, तो नाम किसी का ले लेते हैं हम, राम है ना, कविता, आगरा, तोता आदि। ये तो आपके नाम हो गए। ठीक है बच्चे, अब आप संज्ञा के भेद को समझिए। संज्ञा के भेद को, बच्चे ये थे आपके संज्ञा के भेद, यानी उदाहरण हो गए ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और प्राणी आदि के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। अब संज्ञा के कुछ भेद भी होते हैं, जैसे बेटा भेद और उदाहरण खाली बताएंगे हम इसमें। पहला क्या का भेद आएगा बेटा, वह है क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला उदाहरण जो भेद आता है आपका, वह क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्तियों के नाम को पर्टिकुलर, मतलब किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाया जाता है, सब बताया जाता है। जैसे मान लीजिए विजय, ठीक, लखनऊ, ठीक है, फिर आपका कश्मीर, मोहन आदि। ये क्या है बेटा, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्या हो जाएगा बच्चे आपका, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा में पूरे ग्रुप को लेके बताया जाता है ना। जैसे बेटा बालक, जैसे बालक, अध्यापक ना, छात्र, शहर आदि। ठीक, अगला क्या बच्चे आपका, भाववाचक। भाववाचक, अब इसमें क्या होगा बेटा, भाव को दर्शाना, भाव को दर्शाना। जैसे बचपन, अपनापन, बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन आदि। ठीक, ये तो आपकी संज्ञाएं हो गई। लेकिन अभी आपको एक और है, देखो धातु द्रव्यवाचक जो होते हैं, द्रव्य पदार्थ या धातु तथा समूह को बोध कराने शब्द, कक्षा, सेना, भीड़, ये सब किसमें आते हैं,
ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हेड डाल के समझते हैं इसमें लिंग। ये आपने समझा था संज्ञा को ना। अब आप समझिएगा बेटा लिंग को। लिंग क्या? संज्ञा के जिस रूप से उसकी, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस रूप, संज्ञा के जिस रूप से उसकी स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। अब इसके भेद होते हैं बेटा दो, जो हिंदी में पढ़ेंगे आप। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग के उदाहरण में आप समझ के चले, जैसे आपका क्या हो जाएगा बच्चा? अध्यापक, लेखक, महाराज, कवि, विद्वान, छात्र, लड़का, पापा, चाचा, ताऊ, ये सब है ना। अध्यापक, लड़का, चाचा, मामा, शिक्षक आदि। ये तो पुल्लिंग हो गए। अब आपके स्त्रीलिंग में क्या आएंगे वो समझिए। इसी का बनाते हुए चलें। अध्यापिका, क्योंकि अध्यापक है तो अध्यापिका भी होती है ना। अध्यापिका, सेविका जो सेवा करती है, सेविका, महारानी, दासी, चाची, शिक्षिका, शिक्षिका आदि। अब इसी में आपने समझा था उस दिन एक वचन। क्या समझे थे आप? भेद में ही बताया गया था वचन के बारे में। वह क्या था बच्चे? एक वचन। तो एक वचन क्या होता है वो समझे। पहले तो एक वचन के पहले आप ध्यान दें वचन क्या होता है। डायरेक्ट आप एक वचन ना समझे, वचन किसे कहते हैं वो समझिए। वचन बेटा होता है कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, होने का पता चले, उसे वचन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बच्चा? वचन कहा जाता है। अब इसी में आप वो जो एक वचन मैंने लिखा था वो एक वचन ना करके अब आप समझिए एक वचन कहते किसको है, एक वचन कहा किसको जाता है। कि भाई वचन के होते हैं दो भेद। पहला है बेटा क्या? एक वचन। एक वचन के उदाहरण समझिए। जब तक उदाहरण नहीं रहता है तब तक आपको क्लियरली पता नहीं चल पाएगा। जैसे बेटा कलम, दवात, कुर्सी,
जैसे क्या बच्चे, कलम, दवात, कुर्सी आदि। ये क्या है, ये एक वचन में है, और यहीं में आपके बहुवचन क्या आ जाएंगे, इसी का देखें, कलमें, है ना। फिर क्या आएगा बच्चा, किताबें, कुर्सियां आदि। तो ये तो संज्ञा के भेद में आए थे सब। ठीक है बच्चा, आई बात समझ में। अब आप समझेंगे कारक। क्या समझेंगे अब आप, कारक को समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चे, अब आप कारक समझेंगे। कारक, है ना। कारक में आप समझेंगे उसके भेद। तो पहला क्या बच्चा, कर्ता कारक। अब आप कैसे पहचानेंगे यह कर्ता कारक है, उसमें क्या आते हैं बेटा, का जो चिन्ह होते हैं इसको परसर्ग कहते हैं, ने अथवा कुछ नहीं, ने अथवा कुछ नहीं। अब आप साथ में उदाहरण भी लेते चले। आज के वीडियो लेक्चर में केवल आप संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में आप सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसका उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चे, जैसे राम फल खाता है, लेकिन क्या है ये आपके उदाहरण है बच्चा। राम फल खाता है। अगला उदाहरण देख लेते हैं हम। विजय ने पत्र लिखा। समझे आप, ये थे कर्ता कारक। अगला कौन सा कारक है बच्चे, वह होगा कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या होता है बेटा, उसका जो पहचान, उसमें को अथवा कुछ नहीं। कर्म कारक में को मिलता है या फिर कुछ नहीं। को अथवा कुछ नहीं। तो हम साथ में बेटा इसका भी उदाहरण लेते हुए चलेंगे, जिससे कि यह क्लियर होता रहे कि हम कैसे पहचानेंगे यह कौन सा कारक है। जैसे जैसे लक्ष्मी फल खाती है, फल खाती है। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा, पवन ने उसको मारा। ये जो पवन ने उसको मारा बेटा, तो कर्ता कारक। कर्म कारक क्या है, पवन को उसने मारा, पवन को उसने क्या किया बच्चे, मारा। ये था आपका कर्म कारक। कर्ता कारक हो गया आपका, आपका कर्म कारक हो गया। आई बात समझ बच्चे। अब आपका कौन सा बेटा, करण कारक। करण कारक। अब आप समझिए करण कारक होता क्या है। इसमें से अथवा के द्वारा आते हैं इस वाक्य में, एंड इसको पहचानने के लिए क्या होगा, से अथवा के द्वारा। अब आप इसका अगर उदाहरण लेके चलते हैं,
से अथवा के द्वारा का। तो क्या उसने चाकू से फल काटा, उसने हाथ से लिखा, इस प्रकार से। जैसे विजय ने या विजय से बातचीत हुई। अब अगला जैसे राधा बस के द्वारा घर गई। राधा बस के द्वारा घर गई, विजय से बातचीत हुई। ये थे संप्रदान कारक, करण कारक। अब अगला जो है बच्चे वह है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब इसके जो पहचान बनते हैं वो क्या आएंगे बच्चा, को कामा के लिए, के लिए, है ना। उदाहरण समझिएगा इसका। इसमें संप्रदान कारक को कैसे पहचानते हैं बच्चे, इसमें को अथवा के लिए, जैसे किसान गाय के लिए चारा लाया, किसान गाय के लिए अगला क्या बेटा, किसान गाय के लिए चारा लाया, और दूसरा क्या बन गया बेटा, मैंने विजय को पढ़ाया, या उसने भिखारी को दान दिया। ओके। अब अगला जो कारक आता है अपादान कारक। अगला क्या आता है बच्चा, अपादान कारक। वो उसमें क्या होता है बेटा, से, अलगाव में पर, से अलगाव के लिए, कामा में, कामा पर। उदाहरण क्या होते हैं बेटा इसके, देखो कितने हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है ना। अगला क्या है बेटा, तालाब में कमल खिलता है, तालाब में कमल खिलता है। ठीक। अगला क्या है, वह पेड़ पर चढ़ा, वह पेड़ पर चढ़ा। आई बात समझ बेटा आपको, वह पेड़ पर चढ़ा। आगे हम समझते हैं बेटा अगला कारक जो हमारा है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। अब आपका आता है बच्चे संबंध कारक। संबंध कारक, इसको कैसे पहचानोगे, तो का, की, के और रा, री, रे, का, की, के और रा, री, रे। उदाहरण समझिएगा बच्चा।
का, की, रे, है ना। जैसे ये राम की पुस्तकें हैं, क्या, राम का घर दूर है ना, दूर है। का आया, वह मान्या की गाय है। राम, राम के भाई श्याम हैं। ये था बच्चा आपका संबंध कारक। अगला लास्ट में बेटा संबोधन कारक। क्या बच्चे, संबोधन कारक का जो आप पहचानेंगे कैसे बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। हे और अरे से, हे और अरे से। तो उदाहरण क्या बन के आएगा बच्चे, वो भी समझ लीजिए। हे और अरे से उदाहरण क्या बन के आएगा, जैसे बेटा साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो। साथियों मेरी बात ध्यान से सुनो। साथियों के बाद ये जो लगा है पॉइंट आपका, जो मार्क लगा, जो चिन्ह लगा हुआ, यही इंपॉर्टेंट है। अरे, अगला अरे तुम कब आए। अरे तुम कब आए। अचानक आप किसी से पूछते हैं और उससे क्या कहते हैं बेटा, अरे तुम कब आए। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके संबोधन कारक में आएंगे। ठीक बच्चे, तो प्यारे बच्चे, आज आपका जो पद परिचय की क्लास थी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा। अब आपकी जो अगली क्लास आएगी हम कोशिश करेंगे दो को एक साथ कर लिया जाए, क्योंकि संज्ञा थोड़ा बड़ा था, इसमें लिंग लिंग पढ़ाना था, वचन भी देना था और कारक भी साथ में देना था। तो हम कोशिश करेंगे सर्वनाम के साथ जो भी क्लास लगेगी या जो भी टॉपिक हमारा लगेगा उसको हम एक साथ दो क्लास को कोशिश करेंगे कि दोनों एक क्लासेज एक साथ आ जाए। अगर नहीं होता है तो फिर हम अलग अलग सबकी जो वीडियो लेक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा लाइव। ठीक, अब आपको लास्ट में बता देते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें और उनको अवगत कराएं कि जो हमारी क्लास चली वो फ्री ऑफ कास्ट है, जिसमें आप हिंदी में कक्षा 10 के व्याकरण के लिए संज्ञा पढ़ रहे हैं, वो भी किसमें, पद परिचय में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।